देखो, बहुत लंबे समय से उनकी एक्टिविटी से सारा देश ये जान रहा था कि इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता है। समाज में विद्वेष पैदा करके सांप्रदायिक दंगे हों, उसकी तरफ उनका बराबर ध्यान रहा था। बाहर से फंडिंग भी हो रही थी, समय समय पर विषय उठ रहा था। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि केंद्र के गृह मंत्री जी ने पहली बार इतना एक सख्त कदम उठाया और छापे मारने के बाद उनके पास वो सारे तथ्य आ गए जिन तथ्यों पर हम शिकायत ही करते थे, लेकिन अब वो धरातल पर आ गए और उसके आधार पर बैन किया। तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य था कि इस देश की राजनीति वोटों की खेती पकाने में लगी रहती है। करौली के दंगे ने भी बहुत साफ कर दिया था कि पीएफआई का योगदान किस तरह के वहाँ था, और उसके बाद भी सरकार ने उसको ढकने का प्रयास किया। कोटा में पीएफआई का जुलूस को तो सरकार स्वीकृति देती है, और हमारा जो रामनवमी का जुलूस है उस पर धारा 144 लगाती है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के देशद्रोही तत्वों को बढ़ने के लिए इस देश के ही कुछ राजनीतिक पार्टियों ने संरक्षण दिया था, जिसके कारण से वटवृक्ष बन गया। अच्छा हो कि अब उसकी जड़ में तेजाब डाला है, उसकी डालियाँ कब सूखेगी उसके इंतज़ार करना। मेरी यही दरख्वास्त है पीएफआई वालों के लिए कि अगर हुकूमत की तहकीक में और गवर्नमेंट की तहकीक में वाकई इस तंजीम की कोई गलतियां हैं तो इनकी पाबंदी बिल्कुल सही है। ऐसी तंजीम जिससे मुल्क को और मुल्क के कौम को और मुल्क के रहने वालों को नुकसान पहुँचे, ऐसी तंजीम पे पाबंदी लगनी चाहिए ताकि मुल्क में सलामती रहे। और अगर इसमें कहीं थोड़ी सी अगर लचक है और गलती है तो मेरी दरख्वास्त हुकूमत से यही रहेगी कि जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो मुजरिम नहीं है उसको सज़ा का शिकार नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से ये जो पीएफआई संगठन है उसको लेके कहा जा रहा है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, कई नेताओं को निशाने पर लिया हुआ था और उनके ऊपर कार्रवाई की गई, कई जगह से गिरफ्तारियाँ हुई है, तो ये कदम किस तरह का देख रहे हैं आप? नहीं, ये ठीक है। अगर वाकई गवर्नमेंट की तहकीक और प्रशासन की तहकीक, इंटेलिजेंस की तहकीक में अगर इन लोगों की ऐसी कोशिशें थी, ये किसी नेता के ख़िलाफ़ था या मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ था या मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ था या भाईचारगी के ख़िलाफ़ था, तो गवर्नमेंट का कदम बिल्कुल सही है। उनको ऐसी तंजीम पे पाबंदी लगानी चाहिए और करार वाकई सज़ा देनी चाहिए।